तो वो जो ब्राह्मण मुनि थे उन्होंने आशीर्वाद में वर में काकभूषुंडी जी को कहा कि जहाँ पर भी तुम वास करोगे, जिस आश्रम में रहोगे, वहाँ के योजनों तक माया प्रवेश नहीं करेगी। ऐसे ही और वरदान भी दिए कि जिस भाव से तुम रामचंद्र जी के भक्ति करते हो, उनसे प्रेम करते हो, तुम्हें उनके वो सारी कथा, वो सारे गुण प्राप्त होंगे बिना ही किसी परिश्रम के, जो इतने गुप्त होते हैं वेदों में, जिसको पाने के लिए मुनियों को तपस्या करनी पड़ती है। तुम्हें रामचंद्र जी की लीलाओं का भाग बनने मिलेगा, रोज उनकी नित्य नई कथाएं सुनने मिलेंगी, और तुम उनसे जो प्रेम करते हो ये हमेशा और बढ़ता और नया और उत्सुक होता हुआ चला जाएगा। तुम्हें इस सब के लिए परिश्रम की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे उन्होंने कहा कि जिस तरह का तुम्हारे मन में राम जी के प्रति प्रेम है, जो इच्छा करे ही मन माही, तो जो भी इच्छा तुम मन में करोगे वो तुम्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं, जिसके लिए प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, नाम जप करते हैं तो जो इच्छा करे ही मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। और फिर उसके बाद वे मुनि जो थे वे उनको तरह तरह से समझा करके बहुत सारे ज्ञान देते हैं, और काकभूषुंडी जी उनसे आज्ञा लेकर के वहाँ से चल देते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग उत्तरकांड की चौपाई नंबर 114 पे थे। तो अब वो जिस आश्रम में आते हैं वहाँ पर उनको वो सारे वर प्राप्त हैं कि आश्रम सिक्योर्ड है मोह माया मद मत्सर से, और वहाँ पर वो 27 कल्प तक रहे थे। अभी तक उनको 27 कल्प हो गए थे जब वो ये कथा बता रहे थे। और वो कहते हैं कि अब जब जब रामचंद्र जी अवतार लेते हैं, उनके शिशु रूप का दर्शन करने, उनकी लीला का भाग बनने, देखने, उनके साथ खेलने में चला जाता हूँ। फिर यहाँ पर आकर के भक्ति करता हूँ, और जो कथा सुनाता हूँ वो ये सारे पशु पक्षी जो हैं आसपास के आके प्रभु की कृपा से सुनते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है। और अब आप देखिए, मुनि का नाम लोमश था, तो लोमश मुनि ने मुझे श्राप दिया, परंतु उस श्राप के कारण कितनी बड़ी कृपा हुई है कि जो मुनियों को, ब्राह्मणों को, संतों को, तपस्वियों को आसानी से प्राप्त ही नहीं होता, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे एक श्राप से प्राप्त हो गया। ये काक का शरीर जो है मुझे इतना प्रिय है, इससे मुझे मोह है, क्योंकि इस शरीर के कारण मैं रामचंद्र जी के करीब आ पाया। तो ये सारी कथा थी, जो प्रश्न आपने पूछे मैंने आपको उसके उत्तर दिए।